जय श्री कृष्ण। रामानुजाचार्य स्वामी जी के बड़े ही दिव्य दिव्य चरित्र हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से रामानुजाचार्य स्वामी जी जो हैं भगवान के ही गुरु बन गए और जो भगवान हैं वही रामानुजाचार्य जी के शिष्य किस प्रकार से बन गए, इसकी बड़ी ही सुंदर और दिव्य कथा है। तिरुपति बालाजी जो हैं रामानुजाचार्य स्वामी जी के समय तक जो तिरुपति बालाजी हैं उनकी जो सेवा पूजा पहले जो लोग करते थे वो भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय वो समझ के करते थे, उनको सरसों का तेल चढ़ाया करते थे। तो भगवान जो तिरुपति बालाजी हैं उन्होंने रामानुजाचार्य स्वामी जी को स्वप्न दिया कि भैया यहाँ पे आकर के हमारा उद्धार कीजिए। क्यों, क्या समस्या आ गई कि यहाँ के जो लोग हैं हमको भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय समझ के हमारी सेवा इत्यादि करते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप आइए और जिस प्रकार से विधि विधान जो शास्त्र का है और हमको हमारे ही स्वरूप में पूजा जाए ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। रामानुजाचार्य स्वामी जी से ऐसा भगवान ने स्वप्न देकर के कहा। रामानुजाचार्य स्वामी जी अपने 1000 शिष्यों के साथ वहाँ पे पधारे, राजा को बुलाया, राजा से बात की, शास्त्रार्थ इत्यादि हुआ और राजा से कहा कि देखिए यहाँ पर जो तिरुपति बालाजी की सेवा है वो साक्षात नारायण, तो उनकी जो सेवा पद्धति है वो आगम के अनुसार होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कैसे पता चले कि ये नारायण है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ये तो कार्तिकेय है, कोई व्यक्ति कहे कि ये नहीं ये तो नारायण है। तो राजा ने कहा कि विग्रह को देखते हैं कि इनके विग्रह में कोई चिन्ह इत्यादि है कि नहीं। यदि इनके विग्रह में कोई चिन्ह इत्यादि होगा तो उससे हमको ज्ञात हो जाएगा कि ये कौन है। कोई त्रिशूल पकड़े हों या फिर हाथ में शंख चक्र की मुद्रा कुछ हो, इस प्रकार से विग्रह में कुछ हो तो ज्ञात हो सकता है। बोले ठीक है, लेकिन जब देखा गया तो अर्चा विग्रह में कुछ नहीं था। वहाँ पे तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है उसमें कोई चिन्ह अंकित नहीं था। जो आप दर्शन करते हैं भगवान के, जो ऊपर से शंख चक्र जो भगवान लेकर के रहते हैं वो ऊपर से लगाए जाते हैं, वो उसमें विग्रह में नहीं है, वो अलग से उनको ऊपर से लगाए जाते हैं। तो उनके जो इस प्रकार से हाथ हैं दो, और एक में शंख है एक में चक्र है और एक हाथ इस प्रकार से मुद्रा है उनकी है, तो इस प्रकार से चतुर्भुज भगवान का है। तो ऐसे जो भगवान हैं वो बड़ी ही अद्भुत और दिव्य लीला करते हैं। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी से जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तब राजा ने कहा कि एक काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? कि त्रिशूल बनवाते हैं, खड़ग बनवाते हैं और जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब यहाँ धर देते हैं, जितने भी चिन्ह हैं सब धर देते हैं। शंख चक्र बनवाते हैं बढ़िया सोने चांदी के, वो सब यहाँ पधरा देते हैं, मंदिर के पट बंद कर देते हैं। अगले दिन प्रातः काल जब होगी तब देखेंगे कि भगवान ने जो भगवान ये होंगे उस प्रकार से अपनी जो मुद्राएं हैं वो धारण कर लेंगे। बोले ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तब ऐसा हुआ। जब रामानुजाचार्य स्वामी जी ध्यान की मुद्रा में थे, तो ध्यान की मुद्रा में थे भगवान, उनसे कहा रामानुजाचार्य स्वामी जी से कि आप आइए और मुझको जो है शंख चक्र जो है अंकित कीजिए। रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे आऊँ, मंदिर के जो पट है वो तो बंद है, मैं कैसे आ सकता हूँ। भगवान ने कहा अरे रामानुजाचार्य स्वामी जी, आप शेष अवतार हैं, शेष नाग के अवतार हैं। तो मंदिर के जो पास में है वो नाली भी बनी रहती है, तो एक रूप से आप वहाँ बैठे रहिए और एक रूप से जो है नाली के जो सहारे है उससे मंदिर के अंदर आइए और मुझे पधरा दीजिए शंख और चक्र, क्योंकि मैं अपने से तो खुद कुछ कर नहीं सकता, अर्चा रूप में हूँ। तो जैसा भक्त खवाए खाता हूँ, जैसा भक्त रहवाते हैं वैसे मैं उसी प्रकार से रहता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने से कुछ नहीं करता, अर्चा रूप में जैसी मेरी सेवा मेरा जो पुजारी है वो करता है उसी प्रकार से मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा ठीक है प्रभु। तो ये नाली के रास्ते से रामानुजाचार्य स्वामी जी भीतर गए मंदिर के, शंख चक्र जो है भगवान को अंकित कर दिए। अब हमारी परंपरा में श्री संप्रदाय में क्या है कि गुरु जो है वो शंख चक्र अंकित करता है शिष्य को। शंख चक्र अंकित करेगा तो क्या हो गया, मंत्र प्रदान करेगा तो क्या हो गया, वो हमारे गुरु हो गए, उनके शिष्य हो गए। तो जब भगवान के शंख और चक्र रामानुजाचार्य स्वामी जी ने अंकित किए, इसका अर्थ
भगवान ने उनसे कहा कि रामानुजाचार्य स्वामी जी, आपने हमारे शंख चक्र अंकित कर दिए। इसका अर्थ है कि अब आप जो हैं हमारे गुरु बन गए और हम आपके शिष्य बन गए। रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा, ठीक है, हम आपके गुरु बन गए, आप हमारे शिष्य बन गए, तो अब शिष्य को तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो लाइए, हमारी गुरु दक्षिणा कहाँ है? अब कोई संसारी, कोई साधारण व्यक्ति तो चेला था नहीं जिसके सामर्थ्य की बाहर की कोई बात हो यदि कुछ मांगा जाए। भगवान है, वो तो सर्व समर्थ हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बोले जो मांगोगे सो देंगे, तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। रामानुजाचार्य स्वामी जी कितने उदार हैं, ये देखिए। संत जो होते हैं उनका हृदय कितना दयावान होता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते भगवान से। वो चाहते हैं सभी जीवों पर भगवान की कृपा दृष्टि रहे, सभी जीवों पर भगवान दया करें। अरे उनके पापों का भी विचार ना करें, वो उनके मलिन हृदय का भी विचार ना करें, वो व्यक्ति कैसा कर्म करता है उसका भी विचार ना करें, किंतु जीव को सद्गति दे दें भगवान। ये गुरुजनों का, ये आचार्यों का, ये संतों की कृपा होती है। रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कोई सोना चांदी महल बंगला गाड़ी ये सब नहीं मांगा भगवान से। क्या मांगा? रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि प्रभु, जब तक ये सृष्टि रहेगी और कोई भी व्यक्ति जो इस परंपरा में है, जो मुझे अपना संबंधी मानता है, क्योंकि भाई हम जिसको अपना संबंधी मानते हैं तो उससे प्रेम तो होता ही है। तो यदि कोई हमारा संबंधी, मान के चलिए प्रधानमंत्री हो या फिर IAS IPS डॉक्टर हो, तो उससे हम हमारा प्रेमी है, संबंधी है, तो कहेंगे कि भाई ये काम करवा, तो कोई संकोच नहीं होगा कहने में। तो हमारा संबंधी है क्योंकि रामानुजाचार्य जी का संबंधी है, इसीलिए वो यदि इस परंपरा में दीक्षित हो और हमको अपना आचार्य माने, उसके कर्मों का बिना विचार किए आप उसका उद्धार कर देंगे। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी ने वरदान दिया। तो श्री संप्रदाय में विचार की तो कोई बात ही नहीं है कि किसी जीव की दुर्गति होगी या सदगति होगी ना। वो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने पहले ही विधान कर दिया कि जो इस परंपरा में दीक्षित होगा, जो रामानुजाचार्य स्वामी जी को अपना गुरु मानेगा, अपना आचार्य मानेगा, उसकी सदगति निश्चित है, होनी ही है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जो श्री संप्रदाय में दीक्षित होते हैं अपने गुरु पर पूर्ण रूप से निष्ठा रखें, रामानुजाचार्य स्वामी जी पर निष्ठा रखें, अपने पूर्वाचार्यों पर निष्ठा रखें और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उनका ही अनुसरण करें, तभी आपका उद्धार हो सकता है। ऐसे ही आगे जो और दिव्य लीला है रामानुजाचार्य स्वामी जी की, उन पर भी हम चर्चा इस प्रकार करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।